दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। कल चित्रकूट में मौसम की पहली बारिश हुई है और महाराज जी हमारे राधे बाबा जी, जिनका सबसे प्रसिद्ध वर्ड है कि सब चमन हो गया, हम उनकी कुटिया में आए हुए हैं क्योंकि महाराज जी की कुटिया एक नाले में बनी हुई है। तो हमने कहा जाकर देखते हैं कि महाराज जी को कुछ दिक्कत तो नहीं हुई। अभी हम महाराज जी के ही पास हैं। महाराज जी के लिए एक विशेष सेवा लेकर आए हैं अपने तो हम महाराज जी तक। महाराज जी अपनी पुरानी कुटिया, महाराज जी आज अपनी पुरानी कुटिया में बैठे हुए। हाँ, आ जाओ जी। और तरफ से आओ जी महाराज जी, वसुंधरा भूसा खा रही है। वसुंधरा देव को भूसा खाए। हाँ। स्वर्ण प्रिया गया चौक के अपने आनंद बानी खाते नहीं बस जी। अलग से देव जब खाएगा। जी महाराज जी, इसमें एक सेवा है आपके लिए, आप खोलिए और देखिए। ये हम अपने घर से लाए हैं, कोई खरीदी हुई चीज नहीं है। और ये है जामुन। जामुन है महाराज जी, चमत्कार। हमारे दरवाजे में लगे थे 2 पेड़। तो हमारे यहाँ की जो जामुन है वो बारिश के पहले पक जाती है। और जब आज जैसे बारिश हो गई तो कल या परसों में खत्म हो जाएगी। ये तो है। तो महाराज जी बस तोड़वाई है। हाँ। और ये पूरी पेड़ की पकी हुई जामुन है। ये तो है। तो मैंने कहा अपने राधे बाबा जी को प्रसाद भाव था मेरा। मैंने माता जी से अपने बोला, मैंने कहा थोड़ी सी महाराज जी के लिए ले लेते हैं। बैठो। बस महाराज जी संतों से यही तो चाहिए सभी बूढ़े पैरन की सेवा, माता पिता की सेवा, जी अपने परिवार की सेवा। जी महाराज, यही से जो है हमें सब सुख मिलता है। अच्छा महाराज जी, आपके हर वीडियो में, हर सत्संग में हमने ये सुना कि माता पिता की सेवा और गुरु की सेवा इस संसार में सबसे बड़ी मानी गई। वही साकार के भगवान है। हम माता पिता ना होते हम पैदा ना होती जी, और गुरु ना होता ज्ञान नहीं होता। तो सबसे बड़े भगवान इन्हीं को माना जाता है। माता पिता साकार के भगवान है, साक्षात भगवान है। हाँ, साकार, निराकार नहीं, साकार। जी। आंखन से देखो, कानन से सुनो, हाथ से करो, पावन से नंगो, पूरे साकार का ढांचा है माता पिता। और गुरु है ज्ञान की गठरिया। जी। अगर गुरु ना हो तो ज्ञान ना हो। जी महाराज जी। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है 6 साल के बाद, जी महाराज, तो वो टीचर भी हमारा गुरु है। बिल्कुल। अगर वो टीचर गुरु नहीं है तो हमें पढ़ाएगा क्या? जी। इस कारण से माता पिता गुरु जी, इनसे सारी दुनिया कर रही, इनसे सब सुख मिलता है, सब ज्ञान मिलता है। जी। और जिन्हें माता पिता की सेवा कर ली जी, वो भी महान है। जी। और जो सेवा नहीं कर पाई तो वो अपने नौकर लगा दे, तो वो भी सेवा है। किसी रूप में करे। हाँ, किसी रूप में करे। माता पिता की सेवा मुख्य है। जी। अब गुरु है ऐसा कि गुरु माने होगा तो हमें अच्छे गुरु मिलेंगे। जी। अच्छी शिक्षा मिलेगी। जी। अच्छे विचार मिलेंगे। जी। रहन सहन के अनुभव होगा। जी। तो माता पिता गुरु जी, ये हमारे परमात्मा जो है साकार के गुरु हैं। जी। इनसे हमें सब कुछ मिलता है। माता पिता का ज्ञान, माता पिता की जमीन जायदाद, माता पिता का भाग। जी महाराज जी। अब रह गया गुरु। गुरु माने ज्ञान। जी। जिस संत के पास में कोई ज्ञान है जी, उसी को तो सब मानेंगे। बिल्कुल सत्य कहा। और जिसमें मुंह रखता है सत्य कह रहे हो, कैसे मानेंगे बताओ? सही महाराज जी। अब हम तुम हो जी। अब तुम्हारे कैसे कई आदमी काम कर रहे। जी महाराज, लेकिन सब सचेत नहीं हो पाऊ। मैं 2-4 स्टैंडर्ड में रहेंगे जी, और निर्विकार रहेंगे। जी। उन्हें कोई प्रकार का विकार नहीं होता है। जी, वे जो है दुनिया में अमर माने जाते। सत्य कह रहे हैं। हाँ, जिनके सत्य विचार हैं, जिनके सही भाव हैं, जी महाराज, कोई दुनिया में कुछ कर सकते हैं। जी महाराज जी। ये महाराज जी एक नया बेड आ गया पलंग आपके लिए। हाउ जी आ गया जी। ठीक है, आज गज्जा तोड़ा। तो रात के महाराज जी जब बारिश हो रही थी तो पड़े थे हम। अच्छा, तो यहीं ऊपर आ गए थे? यहीं पड़े थे जी। तो ज्यादा बारिश होने लगी, इसमें तो पानी टपकने लगा होगा महाराज जी। जब तो हम चले गए थे पन्नी उड़ा रही थी। अच्छा जी। इसको पन्नी उड़ा दी। अच्छा। और इसको ऐसा ढांक दिया, पथरा पे धर दिया। अच्छा जी महाराज जी। और बस अपने फिर उधर जाके पड़ रहे। अच्छा, उसमें तो पानी नहीं आता होगा ना? एक बूंद 3 है वो तो। वो तो कहीं अगर बॉल तो ढंग से नहीं कसा, हाँ, तो एक आध बूंद चबक गया भलाई। हाँ, बाकी पानी नहीं आओ। चलिए, कम से कम आप कितने वर्ष तो इसी कुटिया में रहे हैं?
अब 25 साल हो गई हमें चित्रकूट में। इसी वाली में रहे होंगे? 5 साल यहीं में रहे। अच्छा जी महाराज जी। और 15 साल वहाँ सहसावन में रहे जी। और 5 साल फटक शिला पे रहे। 25 साल हो गई जी महाराज जी। और ये बहुत लोगों ने कहा जी कि तुम्हें हम पक्की करा दें। हमने नहीं फिर ऑटोमेटिक आप लोग ऐसे जी ये करा दिया तो अभी हमने नाला में बनवाया। जी महाराज हमें जी। छिपा के बनवाओ, कोई ज्यादा नहीं डर सामने के हम बिल्डिंग बनवाए। जी महाराज दुख जी। छिप के भजन करो जी और जो है राम इच्छा से सबका भला, सबके जी। भला की आशीर्वाद। जी महाराज जी। जी नहीं, आपका आशीर्वाद तो लोगों पर फलीभूत भी बहुत अच्छे से हो रहा है और तभी लोग आपको इतना मानते हैं महाराज जी। वही भाव हमारा भी है कि जो इस जन्म में आपके लिए कर सके, जो आपसे सीख सके, क्योंकि आपने इन हड्डियों को गला दिया है भगवान की सेवा में, तो इसमें बहुत तत्व छिपे हैं महाराज जी। ये तो है। और फिर एक बात है, और यदि आपके पास आते रहेंगे तो उसके कुछ छींटे हमारे ऊपर भी पड़ते रहेंगे। अरे पूरा अनुभव संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई जी सुतधारा व संपदा सब काहू क्या होय। कहते प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज ज्ञान। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति है जी। 9 प्रकार की भक्ति में कम से कम 2-4 प्रकार की भक्ति हो जाए तो हमारा कल्याण होता है। जी महाराज जी। क्योंकि 7 4 वेद 6 7 18 पुराण अनेक प्रकार के इतिहास बहुत है, ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन वो ग्रंथ में जो है रामायण सीख लें तो बहुत है। एक ही ग्रंथ को यदि पकड़ के चल गए वही उसमें भी सब मिल रहा जी। इस प्रकार से जी और फिर जो बताया कि समाज के पढ़े ना पढ़े, जी माता पिता की आज्ञा माने जी और गुरु के कहने में चले, जी समाज के अनुकूल रहे। जी महाराज जी। जो हमारी समाज है, हमें गंगा जात बताया है कि गंगा व गंगा जात गंगा जी यही समाज है। जी महाराज। अपने कुल की समाज है, अपने परिवार की समाज है, उसके अनुकूल हमको चलने पड़ेगा। जी महाराज जी। हाँ, गुरु कोई भी हो सकता है, किसी हाँ भी... कोई भी जात का है जी कोई भी जात का है। गुरु माने ज्ञान जी। तो जिसके पास ज्ञान है वही गुरु योग्य है जी और गुरु कहते हैं जो हर मार्ग का रास्ता बताए। जी जैसे विचार मान लो, एक है गृहस्थ मार्ग जी एक है विरक्त मार्ग जी और एक है, एक दो तो ये हो गए जी महाराज जी। और एक मार्ग वो है जी कि बियाबान जंगल में रहने वाले जो सनातन से आदिवासी जी कोलवासी जी ये जंगली पकड़े ने, जंगल से हवेली जावे में, बड़े शहर में जावे में उन्हें दिक्कत है, उनको वही पसंद आता है। तो उनकी भी सेवा जी पशु पक्षी से ज्यादा। जी तो बताया है कि गृहस्थ मार्ग जी और विरक्त मार्ग और प्रशासन मार्ग। तो ये मार्ग जो है गुरुओं ने बताए हैं, इसी पे चले से हमें फायदा है। जी महाराज जी। और जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमें हर जगह की हवा लेने पड़े। जी महाराज। हर जगह की हवा लें तो पता लगता है कि देखो जी कौन ढंग से भजन कर रहा है। जी महाराज जी। कौन ढंग से किताब पढ़ रहा है। जैसे 36 प्रकार की भाषा है, हम 2-4 प्रकार की भाषा सीख लें तो हम समाज में बैठ भी लाख हो जाते। जैसे हिंदी है, संस्कृत है जी महाराज जी, और उर्दू सीख सको तो वो भी है जी, और जो है रामेश्वर से इंग्लिश है जी, तो हम जितनी भाषाएं सीखे हम वही समाज में फिर बैठ पाए। जी महाराज जी। और जब सीखे नहीं तो अनुभव नहीं होगा। जी महाराज। जैसे वर्णानामर संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जिसने संस्कृत सीखा है वो बोल सकता है और जिसको सीखने का अनुभव नहीं हो पाए वो संस्कृत बोल ही नहीं सके। अच्छा महाराज जी, आपने स्कूली शिक्षा तो ज्यादा ली नहीं है? हम गया नहीं कभी नहीं स्कूल, तो आपसे संस्कृत भी बनती अब है? हम बस संस्कृत ऐसे हैं कि हम अयोध्या रहे 20 साल। अच्छा जी महाराज जी। तो हमारा अखाड़ा वो ऐसा है जी, मनी राम छावनी जी और सुदामा कुटी के 2 अखाड़े ऐसे हैं कि उनमें शिक्षित ही ऑटोमेटिक हो जाए, तुम कुछ ना पढ़े हो तो हो जाओगे। वही महाराज जी, अभी मैंने
आपने इतना सुंदर संस्कृत में बोला और आपका हम पहले से जानते भी हैं, आपने बताया भी जी। है कि आपकी स्कूली शिक्षा बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, कतई ये ना। सिर्फ गुरुओं की कृपा से और अब अपने अध्ययन से आपने प्राप्त किया। गुरुकुल में पढ़े हम। अच्छा जी। अब समझ लो 1961 से हमने घर छोड़ा था, जी महाराज जी। तो 1961 में हम अयोध्या आ गए। जी महाराज जी। तो 70 तक तो हम पढ़ते ही रहे, 9 सालें जी पढ़े। जी महाराज जी। अच्छा, और इसके बाद में हमारे महाराज जी बोले कि अब तुम रामायण तो कुल जानने लगे, जी अब महाराज। वृंदावन चले जाओ, जी महाराज। वहाँ भागवत का अध्ययन करना। जी महाराज जी। तो फिर जो है 10 साल हमने भागवत पढ़ी वृंदावन में। अच्छा जी महाराज जी। फिर इसके बाद में भागवत सीख करके आए, तो एक हमारा गुरु भाई था अयोध्या में, जी महाराज। उन्हें यहाँ भगया भैया अब रामायण का पाठ चल रहा है, जी। अब रामायण के पाठ में भाग लेना है। जी महाराज। तो फिर 10 साल रामायण पढ़ते रहे। जी। इस प्रकार से 40 सालें तो वृंदावन और अयोध्या में गई जी। और 25 सालें यहाँ हो गई, तो 65 तो हो ही गए। सत्य कह रहे हैं महाराज जी। हैं, और 10-15 साल चली गई घूमने टहलने, 81-82 के हो गए। जी महाराज जी। अपना भजन करो, पढ़े रहो। ये सब गुरुओं की कृपा से और अपने प्रेरणा से ये सब आपने सीखा है। भाई अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। जी महाराज जी। ये सबका सिद्धांत है। जी महाराज। अच्छा करोगे जी। शुभ अशुभ जानत सब कोई, जी महाराज। जो जय भाव नीक सोई, अच्छा बुरा दुनिया जानता है। जी महाराज जी। है तो अच्छू काम करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, जानता हर कोई है महाराज जी, बस उसको अपने जीवन पे लागू करे तब है। ये है। सोनप्रयाग भूसा खा रही है लगातार। हाँ। अब बन खाए सोनप्रयाग, इसका बछिया का नाम है। अच्छा, हाँ वसुंधरा। हाँ, इसका वसुंधरा। अच्छा महाराज जी, इसमें चने भी डाल रखे हैं आपने? अरे तो वो तो इसके गैया के भाग से सब चीज आता है। नहीं, चने भी खा रही है, बहुत पौष्टिक होते हैं। चना आ जाए, मूंगफली आ जाए। जी। अब 2 किलो चना आए जी परसों। जी। 2 किलो मूंगफली आई। जी। हमें खावे को कांटिया में चने तो दांत भी आपके कम है। नहीं तो खावे खा तो हमें ऐसा कहा, देखो जी, खावे के हम तरीका सब जाना ना हो दांत कैसे जाना सुन लो। हाँ, चना खाने का हमारा आइडिया। जी महाराज जी। हम 200 ग्राम चना खा सका अब। अच्छा जी। अब हाल जी। अब वो कौन ढंग से खाएंगे? जी। कढ़ैया चढ़ाएंगे। जी महाराज जी। स्टोव पे। हाँ। और चना सेकेंगे। हाँ जी। बालू डाल के। जी। और सेक के वो सीख गए। जी। फिर खल मसाइया से कूटेंगे। आराम से उसका। तो देखिए, छन्नी से छाना जाओ, कूटा जाओ, छन्नी से छाना जाओ, 200 ग्राम सतुआ बन गो। जी। कोई में डाल देता है नमक। जी। कोई में डाल देता है मिर्चा। जी। कोई में डाल देता है दही, हरी धनिया। जी। पानी डाल के साग ले खा तो 200 ग्राम चना कम गए। 200 ग्राम चना खा रहे, 24 घंटा का भोजन हो गया। हो गया और नहीं खाने तो छुट्टी है। महाराज जी, 2 सेट नई चप्पल रखी हैं आज, फिर आप दोनों अलग अलग पहने। देख लो जा एक सड़क पे मिली आ जाए। अच्छा जी। और जा एक सड़क पे मिली अलग। तो मैंने सोचा जी कि देखिए अभी लेन जाओ चप्पल तो 50 रुपया की चप्पल आएगा। 100 रुपए की महाराज, कम से कम। हाँ जी। हमने 50 की धर लो। जी। 50 रुपया की ये चप्पल फालतू गई। फिर वो आगे चले तो ज्यादा ही है। मैंने है तो अलग अलग, लेकिन जोड़ मिल गया। दोनों अलग अलग पाँव की भी मिल गई। ले देख लो, दोनों नई है महाराज जी। नहीं है। हवाई चप्पल ये सब पहन जी। और फिर हम बूढ़ा बाबा हमारी कोई शौक नहीं, हमें कहूँ जाने नहीं। जी। अपना कांटे बचे पड़े रहो। बस महाराज जी, आज आपके पास वही बारिश के मैंने कहा जाके यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने कहा महाराज जी के दर्शन जरूर कर लें। अरे और महाराज जी ये छोटी सी सेवा भी पहुँचाने की इच्छा हुई थी। सेवा हमारी छोटी सी नहीं है, बहुत बढ़िया है जी। कहते हैं ये घड़ी आदि घड़ी यादव मैं पुनिहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। जी। ले आओ कछु तो हमें सुख है, ना भी कुछ आ पाए तो अभी हम भाव मानत नहीं। जी। आना हमारे यहाँ जरूरी है जी, क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना, हरे पाप का वेद पुराना। जी।
कब और बस सब, यही तो आप लोगों का और संतोष सब जानते हैं कि राधे बाबा का कुछ नहीं चाहिए। हम तो राधे बाबा परम संतोषी है महाराज जी। हम पैसा को चेक कर नहीं रखा है। हमारे घर के आके 80-90 हजार रुपया लेके आए थे अब जी 1-2 महीना पहले 5 आदमी। जी महाराज बोले बाबा, सबने कहा हाँ, कि बाबा का पैसा दे आओ, देखो देखो जी बचिया का वो काम शुरू कर देगा। देख लो खाबो ये शुरू। पाऊ चल रही है महाराज जी। हाँ वही तो उसका काम है। अब इस स्थान पर बस महाराज जी से मिलने और ऐसे सत्संग करने चले आए थे। महाराज जी अपनी दोनों बछिया की सेवा में अपनी पुरानी कुटिया में लगे हुए हैं। वसुंधरा और सोनप्रिया दोनों ये है वसुंधरा, जी महाराज ये है जी सोनप्रिया जी देख लो। जी महाराज जी अब यह जो है ये 3 महीना 9 दिन की हो गई। 3 महीना 9 दिन की। हाँ जी क्या बताओ, उसके दिन लिखे हैं ना। जी महाराज जी रामनवमी में बयानी जी तो चैत बैसाख जी महाराज जी जेठ 3 जी। महीना बे जी और साल लग गो आज नवमी है, जी कल 10वीं है। बस महाराज जी अब आपके स्थान से विदा लेते हैं हाँ और आपका सानिध्य मिला कभी भी आओ, आपके लिए स्वागत है यहाँ हर हमेशा आने जाने का, बिल्कुल बैठने का महाराज जी। और